अखिलेश जी, एक बार जो स्क्रीन पे राइट कर रहा है प्लीज एक बार देखना ये। ओके सर। अभी कर रहा हूँ। कर दिया। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर केयर की। चाहे वो हेयर की प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्टिंग हो या आने वाले टाइम में आप चाहते हैं कि एक हेल्दी हेयर, शाइनी हेयर आपके बने रहें और आप लंबे टाइम तक एक यंग फीलिंग लेते रहें, तो उस सारे चीज़ों को आज, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो या प्रिकॉशंस की बात हो या लाइक एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे आज के इस टॉपिक के बारे में। सो वेलकम है, स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप ऑलमोस्ट 400 लोग हम हो गए हैं। सो आइए एक बार समझते हैं। और जैसे कि रिसेंटली हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज में, दैट इज हेयर वन और लंग्स फ्यूल और हमारा डाइप जो वाइटल स्पेशली मल्टीविटामिन फॉर द डायबिटिक पीपल, ये तीन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और आज बारी है हेयर केयर के बारे में, और ये सारी चीज़ें एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ हम रूबरू होने वाले हैं। सो आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज हमारी होलिस्टिक अप्रोच है हीलिंग की। अकेला ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन नहीं है जो आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करता हो। ये आपके गट से लेके आपके जो टीनी ऑर्गेनेलिस हैं आपके सेल में, जो लाइक जीनोम तक की हम बात करें, डीएनए तक की हम बात कर रहे हैं, वहां तक हम सेलुलर न्यूट्रिशन के माध्यम से या एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग की, जब हम आयुर्वेद से लेके न्यूट्रास्यूटिकल और न्यूट्रीजेनोमिक्स और प्रोबायोटिक फॉर द गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से एक हमारी यू कैन से दैट एक ग्लोबल सीरीज, जिसको आप ग्लोबली एक्सेप्टेंस दिलवा सकते हो, लेके जा सकते हो और सेफली तरीके से अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हो इस सीरीज से, हर्बो न्यूट्रीजेनिक से। इसी में एक हेयर वन हमने ऐड ऑन किया है। तो हेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और कैसे हम होलिस्टिक हेयर केयर कर सकते हैं ओवरऑल, चाहे वो स्कैल्प की बात करें या आपका जो हेयर्स की बात करें या अंडर द स्किन जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं उसकी बात करें, या हार्मोनल लेवल कैसे कैसे या न्यूट्रिशनल चीजें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी हेयर की हेल्थ को। इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि लाइक जो आपका हेयर एक्चुअली हेयर होता क्या है। देखिए, ये बेसिकली प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जो कि लाइक फॉलिकल्स, जो आपकी स्किन के अंदर, जो आपका स्कैल्प दिख रहा है, जो आपकी सिर की स्किन है, इसके नीचे जो डर्मा है हमारी, उसमें यानी कि स्किन में फॉलिकल्स होते हैं। एक तरीके से बल्ब होता है, खाली बल्ब टाइप में, उससे निकल के स्ट्रैंड आता है, फिलामेंट आता है और प्रोटीन का बना होता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेसिकली क्रिएटिन होता है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि आपको प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। अखिलेश जी, जो भी ये स्क्रीन पे लिख रहा है इसको मीटिंग से बाहर निकाल दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक बार देख के कि जिसने भी स्क्रीन पे लिखा है उसको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। ये गायत्री मिश्रा जी को एक बार इस मीटिंग से बाहर निकाल दीजिए। और इस सेटिंग को भी, आई थिंक आपके पास वो है, इसको सेटिंग में भी आप जाके एक बार चेंज कर दीजिए। सो टॉपिक पे आते हैं, प्रोटीन सर क्या फिलामेंट। दिक्कत आ गई फिर से? फिर कोई नोट कर रहे थे। ओके ओके ओके, राइट। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे प्रोटीन तो एथलीट को खाना चाहिए, जो जिम में जाते हैं उनको खाना चाहिए। इवन फीमेल्स में ये मिथ बहुत ज्यादा है कि
लाइक प्रोटीन तो जिम में जाने वालों का ही एक प्रोडक्ट होता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जो हेयर हैं, नेल हैं, इवन जिससे आप अभी सुन पा रहे हैं, कान का जो कार्टिलेज है आपका, क्योंकि हड्डी तो होती नहीं आपके ईयर पे, और आंखों से जो देख पा रहे हैं, आपका जो लेंस है आंखों का, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रोटीन से बनी हुई है। स्किन जो है वो कोलाजन प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रोटीन सबके लिए जरूरत है, बट इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, नीड होती है, वो अलग अलग एज में, अलग अलग जेंडर के अनुसार और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार ये चेंज होती है। सो ये भी देखा गया है आज के टाइम पे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी उभर के नजर आ रही है, यंगस्टर में भी, और लाइक वुमेन्स में तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको नजर आती है। इवन आप फैट सेल का रेशो देखेंगे वर्सेस मसल सेल का रेशो देखेंगे, फैट सेल ज्यादा है, मसल कम है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम यदि प्रोटीन की इनफ क्वांटिटी हम अपनी डाइट में नहीं लेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट की फॉर्म में लें या नेचुरल फॉर्म में लें, तो आपके हेयर पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, आपकी स्किन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है। और पोल्यूशन है, या फूड का इंटेक है, या क्लोरीनेटेड वाटर, या मैं कहता हूँ हार्ड वाटर जो आ रहा है जिसमें फ्लोराइड है, क्लोराइड है, एंड अनहेल्दी डाइट, सेडेंट्री लाइफ और एनवायरमेंट डायरेक्टली आपकी हेल्थ, हेयर एंड स्किन पे ज्यादा है। अखिलेश जी, ये तो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज या तो इसको आप मुझे करने दीजिए। सर मैं करता हूँ। और जो भी ये लिख रहा है सर, प्लीज उसको निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार कहने के बाद भी ऐसा कुछ कोई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो और सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट कंप्लेंट ऑलवेज हैपन टू बी योर हेयर फॉल। सबसे पहले जब बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी आती है, चाहे स्ट्रेस आपकी बॉडी में इंड्यूस हो, आपका स्लीप साइकिल आपका अनबैलेंस हो जाए, अच्छे से नींद ना ले पा रहे हो, स्ट्रेस आपकी बॉडी में हो, या आप पोल्यूटेड वाटर से नहा रहे हो, पीने की तो बात छोड़िए, यदि नहा भी रहे हैं, तो सबसे पहले आपका हेयर फॉल के रूप में वो सिम्टम्स दिख सकता है। हेयर लॉस होगा, डेंड्रफ, स्प्लिट्स एंड सो मैनी थिंग्स। सबसे पहले आपके हेयर और स्किन पे ही कोई भी बॉडी के इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी अटैक होता है, तो हेयर और आपकी स्किन पे सबसे पहले वो चीजें आती हैं, सिम्टम्स आते हैं। सो ये प्रोटीन का बना है, और प्रोटीन का बना है तो लाइक, अरे तो डिस्टर्ब हो ही गया हूं मैं तो, फ्लो बनने नहीं दिया जा रहा। एक बार मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ, ये जो जो भी सेटिंग है, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। ऑफ कर दिया है मैंने। एक बार अखिलेश जी आप लिख के देखना, कुछ लिखा आप तो लिख सकते हो, ध्रुव जी आप लिख के देखना। सर जो स्क्रीन शेयर करता है ना, उसी में ऑप्शन दिखाता है एनोटेशन ऑफ करने का। हाँ, मैंने कर दिया ऑफ। ओके, ओके, थैंक यू सर। राइट। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमारा जो हेयर है वो बेसिकली एक बल्ब जैसी स्किन के नीचे, स्कैल्प के नीचे एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ये प्रोसेस होता है, प्रोटीन मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। और बहुत सारे लोगों में ब्राउन कलर का हेयर होगा। लाइक अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो हेयर की जो कलर हैं वो अलग अलग। तो वो जो मिलेनिन है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, एक ब्राउन कलर का मिलेनिन होता है, एक उसका अलग नाम होता है, एक आपका थोड़ा सा लाइक साइनी हेयर जब आप देखते हैं, तो वो मिलेनिन बेसिकली के कारण हमारा कलर होता है, और यहाँ से ही प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट होती है। सो जो डर्मल पेपिला होता है, ये आपको नीचे से दिख रहा है, ब्लड सप्लाई यहाँ से आती है, यहाँ से आपका हेयर न्यूट्रिशन लेता है। अब बाहर से तो इसमें कुछ भी दर्द नहीं होता क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है, बट ये भी नरिशमेंट लेता है, ये भी इंटरनली। अकेला आपको आउटर केयर से क्या होगा, ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको ही आप धोते हो, या आप ये जो आपको लाइक स्कैल्प की एपिडर्मिस स्किन दिख रही है, या इसको धोते हो आप, इसको साफ कर लेते हो, इसको क्लीन कर लेते हो। बट व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन, जो कि इसको यहाँ से मजबूती देता है। और आप जानते हैं, यदि जड़ें मजबूत हैं तो कोई भी पेड़ है या पौधा है वो मजबूत रहेगा।
सेम लाइक दैट, आपकी यदि हेयर की रूट पार्ट से ही आपका बहुत स्ट्रोंग है, और रूट पार्ट तभी स्ट्रोंग होगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ कुछ हार्मोनल फैक्टर होते हैं, वो जब तक नहीं होंगे आपकी बॉडी में, वो बैलेंस नहीं होंगे, तो ये जो प्रोसेसिंग है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी है आपका पूरा, पर वो हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती, और समटाइम वो हार्मोन की और एक्टिविटी इस जो बल्ब वाला पार्ट है इसको डैमेज कर देती है। सो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एग्जैक्टली ये है क्या। देखिए, हेयर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये हेयर बल्ब है, यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है न्यूट्रिशन की, और अब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपकी हेयर को जब कभी भी आप उखाड़ेंगे तो साइड में एक रफ सा एरिया दिखेगा आपको, वो मसल होती है, वो बेसिकली हेयर को स्टेबिलिटी देती है जुड़ा रहने के लिए। जैसे आप ऐसे जनरली हाथ लगा के खींचेंगे तो ये सारे हेयर नहीं आते आपके, क्योंकि ये मसल से कनेक्टेड हैं, ये वाली मसल से, अरेक्टर पिलाई मसल इसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं जिसमें ये उंगली टाइप में, हैंड टाइप में दिख रहा है, थ्री फिंगर टाइप में दिख रहा है, ये सिबेसियस ग्लैंड होता है। सिबेसियस ग्लैंड का काम है सिक्रेशन ऑफ सीबम। का मतलब होता है ये एक ऐसा लुब्रिकेंट सिक्रेट करते हैं जो आपके हेयर को बिल्कुल ड्राई होने से बचाते हैं। आप देखेंगे हेयर पे आपका लगभग एक ऊपर की जो क्यूटिकल लेयर होती है वो बड़ी चिकनी सी होती है, और आपका स्कैल्प ना तो पूरा ड्राई होता है और ना पूरा वेट होता है। तो ये सीबम इसी ग्लैंड के कारण ही आपका लाइक प्रोड्यूस होता है। बट हम जब कोई सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक और ये सारी चीजें खाते हैं तो यहाँ से ये सेबम का प्रोडक्शन रुकना स्टार्ट हो जाता है, या कुछ हार्मोनल टैबलेट खाते हैं तो यहाँ से इसका तो हेयर धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, और हेयर ड्राई होगा तो यहाँ से उसको रफ रफ होना ऊपर से स्टार्ट होगा, रफ होने के कारण स्प्लिट एंड होना, और ये सारी चीजें आप जनरली आपको देखने को मिलती है, और मौसम चेंज होता है तब भी ये सारी चीजें आती हैं। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपका हेयर भी एक जिंदा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ऐसा नहीं है कि ऑर्गन नहीं है, बट ये नेचुरल प्रोसेस है, कुछ हेयर टूट जाएंगे कुछ नए आएंगे, एक एक साइकिल में ये बंधे हुए हैं, उस साइकिल को भी हम समझेंगे। बेसिकली हेयर स्ट्रक्चर दो पार्ट में, एक रूट वाला पार्ट है और एक हेयर साफ्ट है, जो आप हाथों से टच कर पा रहे हैं इसको हेयर साफ्ट बोलते हैं। हेयर रूट आप टच नहीं कर पाते, बट उसको बेटर रखने के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ मसाज, जो आप हेड मसाज लेते हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन और आपके डर्मा पे जो लाइक ब्लॉकेज आई हुई है वो खुल जाता है, जिसके कारण आपका हेयर की ओवरऑल जो ग्रोथ है या उसकी मेंटेनेंस है वो होती है। सो मसाज लेना इसेंशियल ऑयल की, ये भी बहुत है, और ड्राई रखना समटाइम, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो रूट वाला पोर्ट है पार्ट में इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपको समझने का इसमें ये नहीं है कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मसला होगा कि जिस पे आप बात कर पाएंगे, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो बहुत महंगा शैम्पू लाता लगाता हूँ फिर भी मेरे हेयर फॉल नहीं रुकते। कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो इतना अच्छा सीरम लगाता हूँ मेरा हेयर फॉल फिर भी नहीं रुक रहा। कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो बहुत अच्छा खा रहा हूँ मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा। इसका मतलब ये है किसी की आउटर केयर किसी की इनर केयर, तो ये दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो आप आउटर आउटर केयर पे फोकस कर रहे हैं फिर भी आपका हेयर फॉल है, सो आपको हम यहाँ इस आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही बताने वाले हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है और ये क्या रीजन हो सकता है। सो ये जो हेयर फॉलिक लिखा हुआ जो आपको नजर आ रहा है, तो ये हेयर फॉलिक वाला ये एरिया है जो मैं बल्ब बता रहा हूँ। इस बल्ब से ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर, ये छिट नीचे वाले, ये यहां से हेयर का बनना स्टार्ट होता है, ये पूरा स्ट्रैंड स्टार्ट होता है, और ये इसको न्यूट्रिशनल सप्लाई देता है, और ये नए हेयर को भी यही एक तरीके से जन्म देता है। जब हेयर फॉलिक आपका यदि मर जाता है, हेयर फॉलिक यदि आपकी डेड हो जाता है, तो आपका वो हेयर का परमानेंट लॉस होता है। सो इसका जो लाइक फॉलिकल का जो रोल है वो आपके नए हेयर की ग्रोथ और आपके एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रोंग रखने में इसका काम है। हेयर बल्ब है, डर्मा पेपिला है, एरेक्टर पिलाई मसल है, जो कि ये वाली मसल जो है हेयर को स्किन के साथ जोड़े रखती है। और सिबासियस ग्लैंड जो मैं बता चुका हूँ उसका काम है, ये वाली जो ग्लैंड है ये यहाँ से ऑयल प्रोड्यूस करती है सीरम टाइप का नेचुरली, और यहाँ तक आता है जो आपके स्कैल्प को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ से आपकी जो लेयर है हेयर की जिसको हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं
वो उसके साथ मिलता रहता है और वो शाइनिंग देता रहता है। सो हम ज़्यादा जब हजारडियस ज़्यादा ऐसे डिटर्जेंट यूज करते हैं, ऐसे शैम्पू यूज करते हैं जो ज़्यादा लाइक ड्राई करने वाले हैं, ऐसे लाइक समटाइम आपने देखा होगा जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का काम है स्कैल्प को ड्राई रखना, तो वो हेयर को भी ड्राई कर देते हैं। तो उसके बाद आपको जरूर है कि कोई मॉइस्चराइजर आप हेयर पे जरूर लगाएं यदि आप एंटी डैंड्रफ कोई चीज यूज करते हैं तो। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे जब आप हेयर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हेयर साफ्ट जो आप देख पा रहे हैं, जो जिसको टच कर पा रहे हैं उसको हेयर साफ्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली जो साइनी लेयर होती है इसको क्यूटिकल बोलते हैं। और लगभग 90% जो हेयर का जो वेट है वो कॉर्टेक्स सेल्स का होता है। एक बीच में बिल्कुल फाइन लेयर होती है जिसको मेडुला बोलते हैं, बट कॉर्टेक्स ही मेन बेसिकली आपका आपकी हेयर को स्ट्रेंथ देता है, आपकी हेयर की ग्रोथ को मेंटेन रखता है। और क्यूटिकल लेयर बाहर के एनवायरनमेंट से आपके साइनी इसलिए है कि आपकी कॉर्टेक्स सेल्स को बचा के रखती है। और जब ये बाहर की जो क्यूटिकल लेयर एक तरीके से रफ हो जाए, या आप बाहर पोल्यूशन के कारण, या आप हीट में डायरेक्ट, जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है उसमें भी ये डैमेज हो सकती है, तो ऐसे केस में ये सीधा आपके कोर्टिकल सेल को तक पहुंचता है डैमेज। और यहाँ से फिर डैमेज पहुंचते पहुंचते ये हेयर का रफ होना, और ये फिर दोबारा फिर वापस से गिर जाना, हेयर का फॉल होना स्टार्ट होता है। तो क्यूटिकल लेयर की केयर करना, इसको स्मूथ जो शैम्पूज हैं आपके, मतलब जो हार्ड शैम्पू नहीं है उनसे उनको वॉश आउट करना, फिर उसका मॉइस्चर दोबारा से मॉइस्चराइजर के रूप में या कोई ऑयल आप यूज कर सकते हैं। या लाइक इसके बाद जब आप कोई भी कंडीशनर यूज करते हैं, कंडीशनर भी इस क्यूटिकल लेयर को बेसिकली स्मूथ करने का काम वापस से इसमें मॉइस्चर और शाइनी और आप एक तरीके से स्लिपरी सरफेस बनाने का, शाइनी सरफेस बनाने का काम करता है, जिसके कारण कोर्टेक्स सेल डायरेक्टली एक्सपोजर से बच जाते हैं और आपका हेयर जो है वो एक तरीके से हेल्दी रहता है और मेंटेन रहती है आपकी डेंसिटी। सो मेडुला बहुत छोटा पोर्शन होता है, बट ये अंदर से आप देखेंगे बहुत थिक होने हेयर में ही ये मिलता है। और जिनके फाइन हेयर हो जाते हैं, पतले मतलब एक तरीके से थिनिंग हो जाती है, उसमें ये वाला पोर्शन घटना स्टार्ट हो जाता है कोर्टेक्स वाला, और धीरे धीरे आपका हेयर टूटना स्टार्ट होता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपका जो आउटर केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो आपका हेयर फॉलिक है या बल्ब है, उस एरिया से जो आपको सप्लाई मिल रही है न्यूट्रिशन की, ये दोनों चीजें यदि बची रहेंगी तो आपके हेयर बचे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेयर की 3 साइकिल होती हैं ग्रोथ की, जिसको एनाजन, कैटाजन और टेलोजन बोलते हैं। आप वैसे 3 मान लो, आप इसका नाम भी याद नहीं रखोगे। इसमें पहले क्या होता है, एनाजन में क्या होता है, ये ग्रोथ फेज होती है बेसिकली, और ये एक बार कोई हेयर इस फेज में होता है तो 5 से 6 साल इसी फेज में रहता है वो। इसके बाद कैटाजन फेज आती है। कैटाजन में होता क्या है, जो ये वाली सप्लाई है यहाँ से ये कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे ये हेयर यहाँ से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये 2 से 3 वीक इस स्टेज में रहता है। इसका मतलब ये है यहाँ से सप्लाई टूटते ही इस नेक्स्ट स्टेज जो कैटाजन है 2 से 3 वीक इस स्टेज में रहता है। यदि आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है माय डियर फ्रेंड, और आपकी एज जैसे आप 30+ होना स्टार्ट हो गए, तो उस एज में भी आपका लाइक न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं है, तो ये वाली जो स्टेज है, कैटाजन जो स्टेज है, सेकंड स्टेज जो है, वो बहुत लंबी हो जाती है। और सम टाइम तो ये टीलोजन फेज में जाता है। नहीं, टीलोजन का मतलब है नया हेयर बनने की फिर से स्टार्टिंग होना स्टार्ट होती है। फिर से आपका यहाँ से एक तरीके से ये वाला लाइक ये बल्ब है और ये सप्लाई फिर से आना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से फोलिक जो हेयर फोलिकल है वो यहाँ से ये दिख रहे हैं, यहाँ ये नया हेयर ये जो आपको बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे छोटा सा हेयर आपको अंदर दिख रहा होगा, यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, फिर ये निकल के बाहर निकल जाता है। सो लाइक एस ये जो फेजेज हैं, सबसे पहली फेज 5 से 7 6 साल की है। यदि हेयर 5 से 6 साल में एक बार आपकी ये रिपीट हो रहा है, और लगभग जो टीलोजन फेज होती है, लगभग 15% हेयर आपको जो आपके सिर पे अभी नहीं है, 15% हेयर आपकी स्किन के अंदर है। तो वो स्किन के अंदर जब आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा और आपकी हार्मोनल हेल्थ अच्छी होगी और आप स्ट्रेस फ्री और एक अच्छी डाइट लेंगे, तो ये 15% आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो लाइक
द रेट ऑफ आपकी इसकी भी स्पीड मापेंगे हेयर ग्रोथ की, लगभग 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर और हाफ इंच के आसपास पर मंथ इसकी लाइक स्पीड होती है ग्रोथ की। और अबाउट 15 सेंटीमीटर से लेके या 6 इंच तक पर ईयर ये ग्रोथ होती है। बट यंग एज में ये ज्यादा होती है, बट ये एवरेज एक तरीके से आपका ग्रोथ का लाइक स्पीड है। सो एनाजन फेज में जैसे यंग एज में ज्यादा लंबी चलती है, या ये पुरानी जैसे आप एज होते जाते हैं तो ये एक तरीके से कम होती है। इट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द हार्मोनल हेल्थ व्हाट यू हैव एंड द केयर आप जो कर रहे हैं अपनी स्कैल्प की, अपनी इंटरनल न्यूट्रिशन की, उस पे ये डिपेंड करती हैं। सो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम देखेंगे हेयर लॉस में आप लाइक जो भी बालों का उड़ना है, डेंसिटी कम होना है, हेयर फॉल होना है, ड्राई डैमेज होना है, या स्प्लिट एंड्स होना है, ये प्रॉब्लम आपकी हो सकता है आउटर केयर से स्टार्ट हुई हो सकता है ये आपके स्कैल्प पे फंगस का इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है कि आप अच्छे से उसको साफ नहीं रखते हो, और ज्यादा डैंड्रफ की वजह से, फंगस का ग्रोथ होने की वजह से आपकी हेयर का जो मैंने स्ट्रैंड बताया जो आपका बाहर आप देख पा रहे हैं, उसकी क्यूटिकल लेयर को वो खराब कर देते हैं। और पीएच बैलेंस वहां का कम होने के कारण, पीएच अनबैलेंस होने के कारण आपकी हेयर की स्ट्रक्चर वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। या आप देखेंगे जो हेयर लॉस आपको पैचेज में दिख रहा है, वो हो सकता है कि आपका एंड्रोजेनेटिकली हो। एंड्रोजेनेटिकली भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है, या हो सकता है कुछ डेफिशिएंसी के कारण आपको ये हुआ हो। सो ओवरऑल हेल्थ और मेडिकेशंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है। आप कोई ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे जो डायरेक्टली आपकी हेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो। सो कोज रूट में आप देखेंगे एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस, डाइट एंड डेफिशिएंसीज, एज एंड स्ट्रेस एंड आपकी जेनेटिक्स, ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आपकी लाइक हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें। सो आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन। देखिए एयर पोल्यूशन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे हेयर की आउटर लेयर को खराब करते हैं और धीरे धीरे हेयर डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। आज आप देखेंगे जैसे कि फ्लोराइड हमारे टीथ के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा फ्लो है हमारे लिए फ्लोराइड। बट यदि आपका वाटर हार्ड वाटर है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा आ रहा है, आपका क्लोराइड ज्यादा आ रहा है, फ्लोराइड एंड क्लोराइड यदि आपके पानी में, यानी जिसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, वो आ रहा है और उससे आप नहाते हैं, तो वो आपके हेयर को डैमेज करता है। वो आपके आपके स्कैल्प के पीएच को, आपके स्कैल्प के लाइक मॉइस्चर को, और आपके हेयर की जो क्यूटिकल लेयर है, जो बाहर की लेयर थी, उसको डैमेज करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वाटर है वो हार्ड है और वही आपकी समस्या का कारण बनता जा रहा है। इसके अलावा पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं या एंटीबायोटिक रेजिड्यू जो हमारे फूड चेन से आ रहे हैं, उनके कारण हमारा गट हेल्थ खराब होता है। गट हेल्थ खराब होने की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन के कारण, जो डायरेक्टली लीकी गट के कारण, या लाइक डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे आप गट हेल्थ खराब होते ही आपके प्रोबायोटिक कम हो जाएंगे। प्रोबायोटिक ही आपको बायोटीन देते हैं, जो कि विटामिन एच भी बोला जाता है, जिसको B7 बोलते हैं। विटामिन एच का मतलब हेयर के लिए विटामिन है, जिसको हम बायोटीन बोल रहे हैं। अब विटामिन B12 और बायोटीन आपके प्रोबायोटिक आपके पेट से आपको दे दे डायरेक्टली वो बेनिफिट पहुंच रहा है एज ए न्यूट्रिशनल। कुछ लोग कहते हैं जी प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है, वो आपको विटामिन बी दे रहे हैं। अब डायरेक्टली कनेक्शन, आपका पेट खराब रहता तो बाल डायरेक्टली आपके खराब होंगे, लिख के ले लीजिए, क्योंकि वो बायोटीन बनाते थे। तो बायोटीन पूरा नहीं मिल रहा है, इन्फेक्शन के कारण जो आप फूड से चीज ले रहे हो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी में नहीं जा रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी तो आपका हेयर फॉल होना और आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो स्किन से रिलेटेड है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पेस्टिसाइड है, एंटीबायोटिक रेजिड्यू है, या कोई लॉन्ग टर्म कोई आपको बीमारी थी, लाइक कोई भी अल्सर है पेट में, या लॉन्ग टर्म कोई बीमारी जिसमें आप मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक, वो आपके पेट के जो बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक जो बायोम्स है, हमारा माइक्रोबायोटा है अंदर गट में, उसकी हेल्थ उस पर डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता है और हमारा बायोटीन लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हार्मोनल फैक्टर में 3 टाइप के हार्मोन हैं, डीएसटी, एस्ट्रोजन एंड थायराइड हार्मोन। डीएसटी बेसिकली ये एंड्रोजेनिक जेनेटिक बीमारी है, स्पेशली मेल में होता है। ये एक अग्रेसिव हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन से भी अग्रेसिव हार्मोन है,
और डीएसटी करता क्या है, जो हेयर फोलिक्यूल है, आपको नीचे मैंने जो बताया था जो बल्ब के पास है, ये इसको डैमेज कर देता है यहाँ से। तो परमानेंटली हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो डाई हाइड्रो हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो इतना रिएक्टिव है कि यहाँ से इसकी सेल को नीचे से ही डैमेज कर देता है। आप समटाइम क्या होगा, आउटर केयर कर रहे हैं, अच्छा शैम्पू लगा रहे हैं, अच्छा तेल लगा रहे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही, बिकॉज देर इज ए कल्प्रिट। स्पेशली मैन में ज्यादा होता है। जब ये ये आपके हेयर बल्ब को और आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करता है, जिसके कारण आपका हेयर नीचे से ही नहीं बन पाता, नीचे से ही वो एक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए आपका हेयर फॉल मेंस में ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए फीमेल्स में, जब आप देखेंगे पीरियड साइकिल के आसपास जब फीमेल्स में, उस टाइम पे हेयर फॉल ज्यादा बढ़ता है। उसके पीछे कल्प्रिट क्या है? उसके पीछे कल्प्रिट है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जब ज्यादा हो जाएगा, ये भी रिएक्टिव होता है। अब इसमें जब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है, या लीवर में आपका अच्छे से लीवर आपका फैटी लीवर हो गया है, या लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर की डिजीज है या इन्फ्लेमेशन है लीवर में, तो क्या होगा, लाइक आपका आपका हार्मोन जो है, जो थायराइड हार्मोन है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपका हेयर फॉल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो थायराइड हार्मोन डायरेक्टली कनेक्टेड विद लीवर आल्सो। सो एस्ट्रोजन है, डीएसटी है, ये एक बहुत बड़े फैक्टर का मतलब रोल प्ले करते हैं हमारे हेयर फॉल में या हमारे हेयर की डेंसिटी में और उसकी ग्रोथ में। सो डीएसटी ब्लॉकर, एस्ट्रोजन को दोबारा से रिवाइव करवाना, थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करना, दीज आर द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बेसिकली, जो हमारे हेयर की हेल्थ को मेंटेन रखने में काम करते हैं। इसके अलावा जो डाइट एंड डेफिशिएंसी में आप देखेंगे, विटामिन बी 12 है, विटामिन डी है, बायोटीन, राइबोफ्लेविन यानी कि बी 1 से लेके बी 2 बी 3 बी 5, ये सारे के सारे आपके हेयर को बहुत रिक्वायर्ड है। आयरन, प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन सी। अब बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरा जो हेयर है वो थिन होता जा रहा है। और आप देखेंगे जिस जिसका हेयर थिन होता जा रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट फीमेल्स में तो आप देखेंगे 60% वुमेन्स एनेमिक हैं। और आयरन और फोलिक एसिड पूरा नहीं होगा तो आपकी हेयर की डेंसिटी बढ़ ही नहीं सकती, आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ ही नहीं सकती। तो आप चेक करवाएं कि आप में जो एच बी है वो पूरा है या नहीं है। यदि वो कम है तो आप सबसे पहले हेयर 1 का जो प्रोडक्ट है उसके साथ आयरन फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ हेयर की ग्रोथ के लिए ये तो आपको ये सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आपका आयरन फोलिक एसिड जो आपके एस्टोनिया 1 में है उसमें और जनरल आयरन फोलिक एसिड में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि क्वाड्रीफोलिक, माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड का 4th जनरेशन ऑफ फोलिक एसिड है। अब ये 4th जनरेशन आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। वर्ल्ड का 4th जनरेशन का फोलिक एसिड है। अब 4th जनरेशन में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जब आप आयरन जब फोलिक एसिड खाते हैं ये आपके पेट से ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद लीवर इसको प्रोसेस करता है, इसको एक्टिव करता है, आपकी बॉडी के यूज के लायक बनाता है। इसका मतलब ये है, यूज के लायक बनाने के लिए इसको मिथाइल फोलेट में ये चेंज करता है। मिथाइल फोलेट के बाद एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल बनता है जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अब ये जो आपका फैटी लीवर है, आप फोलिक एसिड जर्नली खा रहे हैं, सो मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और मिथाइल फोलेट में भी कन्वर्ट होगा तो नेक्स्ट स्टेज में ये नहीं पहुंचेगा, और आप जो आयरन फोलिक जर्नली फोलिक एसिड खा रहे हैं उसका आपकी बॉडी में कोई ज्यादा बड़ा रोल होने वाला नहीं है। सो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज की प्रॉब्लम जो लीवर, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन है, जो हम पहले वाले जिस टाइप के इंग्रेडिएंट यूज होते थे बॉडी उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है एंटीबायोटिक के केस में हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस में। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी कुछ मोलिक्यूल को आज यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, बिकॉज हमारे जो मेटाबॉलिज्म के लिए अंदर जो सिचुएशन है बॉडी में, लीवर की जो हालात है, डाइजेशन ट्रैक की जो हालात है, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, बाइल्स का प्रोडक्शन का कम होना, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम होना, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये इन सिचुएशन ने अभी साइंस को ये एक इनोवेशन के रूप में ये चांस दिया है कि आपको कुछ ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जो नेचुरल प्रोसेस जो होता है बॉडी में,
जिसके थ्रू कन्वर्ट होना था वो तो हो ही नहीं रहा है। तो हम कैसे विदाउट कन्वर्ट वो फाइनल इंग्रेडिएंट आपको दे दें कि आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाए। सो आप क्वाड्रीफोलिक को जब आप सर्च करेंगे, क्वाड्रीफोलिक वर्सेस नॉर्मल फोलिक एसिड, यू विल फाइंड इट इज ए फोर्थ जनरेशन। यानी कि आप जैसे ये यूज करें ना 2G 3G 4G, तो अभी ये लास्ट जो इसमें फोर्थ जनरेशन चल रही है फोलिक एसिड की, ये लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन फोलिक एसिड है। और ऑलमोस्ट 8 टाइम जो जर्नल फोलिक एसिड है, 8 टाइम उससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसका मतलब उसकी 8 टैबलेट और आपकी एक टैबलेट बराबर काम कर रही है। सो एनीमिक हो, जल्दी से उसके HB लेवल में एक तरीके से इंप्रूव आना, जैसे प्री प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वुमेन्स को आयरन फोलिक एसिड की बहुत ज्यादा नीड होती है। और वुमेन्स को तो होती ही है, बिकॉज पीरियड साइकिल में आयरन का लॉस होना ब्लड के लॉस के साथ, और फोलिक एसिड का लॉस होना, फोलिकल्स का नए फोलिकल्स का बनना, ये सारी चीजें वुमेन्स को तो बहुत चाहिए। इसलिए हेयर फॉल आप देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्मोन चेंज होता है, आयरन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण और ज्यादा ये दिक्कतें आती हैं। तो सेम लाइक दैट कि आपको आयरन एक ऐसा है, आयरन और फोलिक एसिड, यदि साथ में जिंक और सिलेनियम आपको मिल जाए, मैं कहता हूं जैसे सिलेनियम का तो मैं आपको इतने एविडेंस दे सकता हूं, इतनी क्लिनिकल स्टडीज आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि थायराइड का जो हार्मोन का एक्टिवेशन है लीवर के साथ साथ, सिलेनियम भी आयोडाइड जो होता है उसको एक्टिव फॉर्म में काम करने का, जो आप आयोडीन खा रहे हैं, सिलेनियम मिलने के बाद वो एक्टिव हो जाता है और आपकी थायराइड को जल्दी रिकवरी करता है। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी डाइट में आपको लेनी पड़ेंगी या सप्लीमेंट के थ्रू लेनी पड़ेंगी। सो जैसे बायोटीन की कमी होना, आयरन की कमी होना, प्रोटीन, अब बने ही ये प्रोटीन से हैं, लोग कम खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका हेयर की हेल्थ डाउन जानी है। इसके आगे है स्ट्रेस एंड एजिंग। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो आपकी जो ये किडनी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होती है बेसिकली ये। तो यहाँ जब आप, जैसे आपको डर लगता है या एकदम से आपने सोचा आपके सामने कोई डरावनी चीज आ जाए जिसको आपसे डर लगता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोंगटे किसने खड़े किए? वो बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ने खड़े किए। वो एक तरीके से हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपको एक उस ट्रोमा से निकलने के लिए एकदम से एनर्जी दे रहा है। जैसे सांप आने पे एकदम से आप एकदम से स्तंभ रह जाते हो और एकदम से भागने की कोशिश करते हो, या एकदम से आपके सामने डेंजर कोई आ रहा है या कोई खतरा पैदा हो रहा है तो आप अग्रेसिव हो जाते हो। सो अग्रेशन का काम करा कोर्टिसोल। बट ये लॉन्ग टर्म में रह जाए तो यही हमारी बॉडी के लिए, जिसको अब चिंता चिता के समान बोला जाता है, दैट इज द कल्प्रिट। जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि चिंता चिता के समान है। चिता चिंता से पैदा होता है कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल ही आपकी हर सेल को डैमेज कर सकता है, आपके वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, आपको डायबिटीज में, आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करके डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। लिपिड्स के लाइक मेटाबॉलिज्म में जो जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं उसको अनबैलेंस कर सकता है। हेयर फॉल में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन आपकी थायराइड हार्मोन के साथ ये दिक्कत करता है, लीवर के साथ ये दिक्कत करता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कोर्टिसोल लेवल यदि आपका बढ़ा हुआ, आप स्ट्रेस में है, और आज देख लीजिए कि दुनिया कितनी स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट आपके हेयर पे आता है। या आप इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी में कोई ना कोई, आज हम जो फूड खा रहे हैं या पेस्टिसाइड आ रहा है या स्लीप साइकिल अनबैलेंस है, तो उसके कारण आपका इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इसमें भी आपका हेयर लॉस होता है। गट प्रॉब्लम है तो आपको आपके डेफिनेटली आपका बायोटिन लेवल पूरा नहीं होगा, B12 पूरा नहीं होगा, और आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, इसके कारण आपके हेयर पे और आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा। लीवर प्रॉब्लम के कारण आपकी थायराइड फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, थायराइड फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपका एस्ट्रोजन का जो सर्कुलेशन है या उसकी साइकिल है वो इनकम्प्लीट रहेगी, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और विद द एज जब आपकी ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो कम होना स्टार्ट होते हैं, तो आपका हेयर फॉलिक जो, जिससे हेयर बनता है, हेयर बल्ब वाला पोर्शन जिसमें फॉलिकल है, उसकी भी एक्टिवेशन पूरी सही तरीके से नहीं रहती। तो इसकी वजह से आपकी हेयर फॉल होना और आपकी हेयर की ग्रोथ रुकना, ये आम कारण बनते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि आपको इंटरनल केयर भी करनी है, हार्मोन को भी बैलेंस करना है, स्ट्रेस को भी बैलेंस करना है,
आपके जो डीएसटी है या एस्ट्रोजन है, इनको भी आपने बैलेंस रखना है। इसके साथ साथ आपको आउटर केयर, क्योंकि इसेंशियल ऑयल भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका क्लीन करना, क्लींस करना किससे? शैम्पू से। और ये भी एक तरीके से मैं बताना चाहूंगा, इतना स्मूथ है इसका एक्शन जो है, आपकी क्यूटिकल लेयर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है ये, क्योंकि इसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। सो ये तीन चीजें हैं, बट तीन चीजों से काम नहीं चलेगा, जो क्योंकि एक फैक्टर प्ले नहीं, रोल प्ले नहीं करता हमारा हेयर की ग्रोथ में। इसमें आपको एड ऑन हेयर वन को पहले समझते हैं, उसके बाद एड ऑन किस कंडीशन में क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेयर वन बेसिकली आपके फोलिकुलर ग्रोथ को हेल्प करता है। फोलिकुलर ग्रोथ समझ गए ना कहाँ पे? जो आपके बल्ब वाला एरिया था, जो आपके स्किन के अंदर था, जहां से हेयर बनना था, वो फैक्ट्री जो हेयर बनाने की, उसको एक तरोताजा रखता है, उसको एक्टिव रखता है फोलिकुलर ग्रोथ को। इसके अलावा हेयर फॉल बाय ब्लॉकिंग डीएसटी, जो हेयर फॉल हो रहा था आपका डीएसटी के कारण, उस डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। और आपका जो हेयर बल्ब था, हेयर फॉलिकल था, जिस जो उसके कारण डैमेज हो रहा था, उस डैमेज से उसको बचाता है, और आपका हेयर ग्रोथ रेगुलर मेंटेन होता है। इसके अलावा इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प, यदि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो आपके न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा मिलेंगे, आपके हेयर फॉलिक रूट लेवल से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, और आपके हेल्दी हेयर रहेंगे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं बॉडी में, और इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो सेल डैमेज होगा, हो सकता है वो फोलिकुलर लेवल पे डैमेज करते हो। सो विटामिन ई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में इसमें आप देखेंगे विटामिन सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं बेसिकली, ये आपका स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट है, और इसमें भी केएसएम आपके डाला गया। केएसएम इसलिए डाला गया है क्योंकि स्ट्रेस को कंट्रोल करने का अश्वगंधा, ये कहते हैं, पावरफुल अडेप्टोजन है। तो केएसएम इसमें ऐड ऑन किया गया है। पंपकिन सीड आपका जिंक का, और आपका सिलेनियम और जिंक का, और आपके मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। लेमन सिट्रस पील एक्सट्रैक्ट डीएसटी ब्लॉकर है, पावरफुल डीएसटी ब्लॉकर है। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें बेसिकली ग्रीन पी, बेसिकली ग्रीन पी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपकी हेयर फॉलिकल की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, यानी कि रूट लेवल से आपको एक्टिव रखते हैं हेयर फॉलिकल को। ग्रीन पी और स्टिंगिंग नेटल बेसिकली जो काम करता है वो आपके हेयर की रीग्रोथ के लिए, हेयर को लॉस से बचाने के लिए, और आपकी जो साफ्ट है ऊपर से, उसको स्ट्रेंथन देने का, यानी कि कोर्टेक्स लेवल, कोर्टेक्स जो है उसको एक तरीके से स्टिमुलेट करता है, कोर्टेक्स को ज्यादा स्ट्रोंग बनाने में। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अंदर, राइट, उसकी कंपोजिशन के लेवल पे वो काम कर रहा है। अश्वगंधा जो है आपके स्ट्रेस रिड्यूसिंग है, हार्मोन बैलेंसर है, टेस्टो बूस्टर और हार्मोन बैलेंसर, डीएसटी ब्लॉकर भी है। ये बेसिकली डीएसटी को क्या करता है, वापस से ये नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। वो हाइपर वाला जो अग्रेसिव हार्मोन था उसको वापस से नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, और हार्मोन बैलेंस करके ये आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। पंपकिन सीड आप जानते हैं कि ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू द ये टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनने से ही रोकता है, टेस्टोस्टेरोन को अग्रेशन में जाने से रोकता है पंपकिन सीड। साथ में आपका इसके जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि टेस्टो बूस्टर का काम करते हैं पंपकिन सीड। इसके साथ ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट है। अकेले ग्रीन पी के एक्सट्रैक्ट से ही बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल वाइड, वो जो कि हेयर के लिए स्पेशली हैं। और न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्रीन पी में एल-आर्जिनिन है, बायोटीन है, आइसोफ्लेवोनॉइड है, विच प्ले द की रोल टू स्टिमुलेट द न्यू हेयर ब्लड सर्कुलेशन। और बायोटीन इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो क्रेटिन प्रोटीन का बनने का जो प्रोसेस है, वो बायोटीन नहीं होगा तो क्रेटिन प्रोटीन बन नहीं पाएगा बॉडी में। देखिए बड़ा एक ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितनी डोज में क्या लेना है। बड़ी एक हमारी जो बॉडी है उसमें हर चीज वेल बैलेंस नेचर ने दी है। अब ये जो हेयर फॉलिकल वाली जो सेल हैं वो क्रेटिन बनाती हैं, या नेल की जो सेल है ये क्रेटिन बनाती हैं। अब स्किन की जो सेल है वो कोलाजन बना देती हैं। अब आईज की जो सेल है वो एल्बुमिन बना देती हैं। जब आपकी ब्लड की सेल पे आएंगे आप,
सो एचबी जो है हीमोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोब्यूल्स प्रोटीन बना देते हैं। अब पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही होता है, वो इंसुलिन बना देता है। सो हर चीज के लिए कोई ना कोई को फैक्टर का काम करता है। तो क्रेटीन प्रोटीन बनने के लिए, जिसके कारण हेयर बना हुआ है, वो आपकी बॉडी में होना चाहिए, तभी केराटिन प्रोड्यूस हो पाएगा और हेयर का ग्रोथ मेंटेन हो पाएगा। सो बायोटिन, इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि हेयर विटामिन होता है। ये कुछ स्टडीज के जो पब्लिश स्टडी हैं, जो हमने इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं, उनके कुछ स्क्रीनशॉट डले हुए हैं, कौन कहाँ पब्लिकेशंस हैं। और पीज के बारे में है, या आप बात करें पंपकिन ऑयल की बात करें हेयर ग्रोथ में, या आप बात करें अश्वगंधा की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कि आपका इस प्रोडक्ट ने इस प्रोडक्ट ने बेसिकली काम क्या किया है। इस प्रोडक्ट ने एक तो आपकी स्ट्रेस कम की है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम किया है, डीएसटी ब्लॉकर का काम किया है, इसके साथ साथ ये स्टूमुलेट कर रहा है। यानी कि आयुर्वेदिक कुछ ऐसी चीजें प्रूवन है जो स्टूमुलेट कर रही है हेयर की सेल, जो जहां से हेयर बनना है उसको स्टूमुलेट कर रही है। पर आपको यदि आयरन की डेफिशिएंसी है तो इसमें आयरन नहीं है। आपको यदि सेलेनियम ज्यादा चाहिए, जो आपको लगता है कि मेरी एज में मुझे न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए, दूसरी चीजें भी पूरी हो जाएं, तो आपको एवरीडे वन डेली, आपको सुबह शाम ये आपका हेयर वन एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, और दिन में आपको 2 टाइम एवरीडे वन खाना खाने के बाद, दोनों खाना खाने के बाद ही लेने, एवरीडे वन आप यूज कीजिए। इफ यू हैव द आयरन डेफिशिएंसी, और डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ पहले महीने तो आप आयरन फोलिक भी चलाएं, दिन में एक टैबलेट आप चलाएंगे तो आपका आयरन फोलिक भी पूरा हो जाएगा। साथ में जिंक भी है उसमें, जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत एक अच्छा मिनरल्स माना जाता है। और इसमें आप एवरीडे वन में सिलेनियम भी है, सिलेनियम है, जिसकी वजह से थायराइड, और इसमें आप कुछ हर्ब्स हैं जो आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छी हैं, मिक्स हर्ब्स इसमें डली हुई हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे हेयर वन और एवरीडे वन एक बेस्ट कॉम्बो बनता जा रहा है, बन रहा है। इसके साथ आयरन फोलिक एसिड भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और आपका एम्बर वन सीरीज है, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल से ये डेवलप की गई है। और ये देखने में ऑयल लग रहा है, पर आप यूज करेंगे तो आपको सीरम से कम वाली फीलिंग नहीं देने वाला, कोई चिपचिपा नहीं है, नॉन स्टिकी है, और बिल्कुल स्मूथ एक तरीके से आपको यूज करने के बाद लगेगा। साथ में यदि आप शैम्पू भी यूज करते हैं, इसे लाइक ए डेडली कॉम्बिनेशन बेसिकली। सो आउटर केयर के साथ इंटरनल केयर के में आप यदि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, देन आपने ब्रेन वन साथ में ऐड ऑन करना है। यदि आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको लगता है मेरे स्ट्रेस के कारण हेयर का लॉस ज्यादा है, तो आप हेयर वन के साथ ब्रेन वन जरूर ऐड ऑन कीजिए। और आपको लगता है मेरे खून में भी कोई कमी है, ब्लड की कमी है, यानी कि एचबी की कमी है, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, तो डेफिनेटली आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज्यादा चाहिए आपके। साथ में जिंक और सेलेनियम में चार ऐसे आयन, आपके मेटल आयंस हैं, आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, यदि आपकी डाइजेशन में, आपके पेट में दिक्कत रहती है, सो यू हैव टू टेक केयर द एसबीटीसी एंड लीवो वन। तो जो डाइजेस्टिव, उसको एक तरीके से टेक केयर करेगा। और लाइक एवरीडे वन में प्रोबायोटिक आपको डेली मिल ही रहा है। सो लीवर के इशू में आपको लीवो वन और लीवर वन ये भी लेना चाहिए। आप यदि फैटी लीवर से गुजर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है हेयर फॉल का, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। सो ये एक कुछ सिचुएशन आपको मैंने बताई, स्ट्रेस है तब भी हेयर फॉल हो सकता है, खून की कमी है तब भी हेयर फॉल हो सकता है, हार्मोन का इनबैलेंस है तब भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, डाइजेशन के इशू हैं तब भी हो सकता है, लीवर के इशू तब भी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। तो लीवर के कारण भी वो पॉसिबल है। तो थायरो वन आएगा आने वाले टाइम में, तो थायरो वन भी आप अगले महीने हम थायरो वन लॉन्च कर रहे हैं, तो थायरो वन भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसमें सेलेनियम भी आपको मिलने वाला है, उसमें सेलेनियम भी है। सो इन मीटिंग से आप एक डिसाइड कर सकते हैं क्या, किन कॉम्बिनेशन पे मुझे काम करना चाहिए, इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन में मैं इसको गाइड कर सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ। साथ में यदि आप देखेंगे डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रीन पी प्रोटीन तो लेके आ ही रहे हैं, आपके हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग में है, प्रोडक्ट की प्लानिंग में है। बट प्रोटीन आपको बहुत जरूरी चाहिए। यदि आप एग खा सकते हैं, एग में बायोटीन भी है और एल्बुमिन प्रोटीन भी है,
तो वो एग बहुत अच्छा प्रोटीन है। साथ में यदि एग नहीं खाना है, आपको कोई इशू है लाइक एनिमल प्रोटीन से कोई इशू है, तो यू हैव टू टेक टोफू, पनीर और दाल, आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट आपको चाहिए, साथ में बायोटीन चाहिए, सिट्रस फ्रूट चाहिए, विटामिन सी जो कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हूँ, क्योंकि स्कैल्प की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में स्पेनस, पालक जो है आयरन का बेस्ट सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है, फोलेट का सोर्स है, वो भी आप ज़्यादा यूटिलाइज करें अपनी डाइट में, उसको ऐड ऑन कीजिए। पीज हैं उसको ऐड ऑन कीजिए, पंपकिन सीड को ऐड ऑन कीजिए, अखरोट को ऐड ऑन कीजिए, अनियन सैलेड ज़्यादा खाएं। अनियन में भी सेलेनियम और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या करते हैं, आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बेटर होते हैं। सो अनियन है, गार्लिक है, आपका लाइक बीट रूट है, पंपकिन है, आपका वॉलनट है, पीज हैं। ये चीजें आपको एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में नट्स आप खा सकते हैं, नट को भिगो के खाएं, यानी कि आप चाहे कच्ची मूंगफली खा रहे हैं उसको भिगो के खाएं, या आप पंपकिन खा रहे हैं तो भिगो के खाएं। मतलब रात को डाल के छोड़ दें और सुबह निकाल के उसको अपने ब्रेकफास्ट में यूटिलाइज करें। सो सेलेनियम, जिंक, आयरन एंड बायोटीन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मैं आपके कोलाजन में भी बायोटीन, हम जो कोलाजन लेके आएंगे उसमें बायोटीन भी होगा, और उसमें जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा, जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ को बेटर रखने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये तो आपके आज का टॉपिक था। इसमें हम अब क्वेश्चन लेने वाले हैं, लाइक जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके, जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वारी है, तो आप अपना हैंड रेज का बटन या आप हेलो हाय बोल के आप पूछ सकते हैं कि किसी की भी कोई पर्सनल क्वारी है तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आप हेलो हाय कर सकते हैं, आपका हाथ का इशारा। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो ऑन करके आप हाथ हिलाएंगे तो मुझे समझ में आएगा। देखो एलोपेशिया में क्या देना चाहिए, एलोपेशिया का मतलब है हेयर फॉल होना, इसका मतलब ही ये होता है, और वही हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। आप ये देखें कि आपकी एज क्या है, क्या आपकी साइड में प्रॉब्लम्स हैं। थायरो में दिक्कत है तो आप लीवर के साथ जरूर जाएं। आपको स्ट्रेस है तो आप ब्रेन वन यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको हार्मोनल की वो है, तो ये तो आपका हेयर वन में भी वो हार्मोन को बैलेंस करने का फॉर्मूला आपके पास है। इसके अलावा लगता है कि आपको पेट में दिक्कत रहती है तो लीवो वन आप डाइजेस्टिव के रूप में ले सकते हैं, और एवरीडे वन में प्रोबायोटिक है, और प्रोबायोटिक फूड भी आप ऐड ऑन कीजिए यदि आपको पेट में दिक्कत रहती है तो। सो इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हैं। हेयर कलर बेसिकली देखिए, जो नीचे आपका स्किन के अंदर, जो स्कैल्प के अंदर जो फॉलिकल का वो है, वहां से मेलानियन को मिलना स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा कलर है, ये बाहर की जो लेयर में बता रहा था, ये कलरफुल नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है, क्योंकि इसके नीचे वाला जो कोर्टेक्स लेयर होता है, वही आपका एक तरीके से बेसिकली उसी के कारण कलर होता है। उसी में अंदर जब कोर्टेक्स लेवल बन रहा होता है, तो साथ में वो कलरफुल जो मिलेनिन हम बता रहे हैं वो उसमें मिलता है। तो मिलेनिन वाली जो सेल हैं, मिलेनिन वाली जो सेल हैं, वो बेसिकली होता क्या है उससे, वो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग या लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण वो फिनिश हो जाते हैं, और जिसके कारण उसका ब्लैक पिगमेंटेशन का वो जो प्रोडक्शन वो कम हो जाता है, और हेयर ग्रे होना स्टार्ट होते हैं। तो हेयर वन आपको मिलेनिन सिंथेसिस में भी आपके कलर, जो हेयर का कलर है उसको भी मेंटेन रखने में काम करता है।
हेयर रिकवरी हो सकती है क्या? देखिए, डीएसटी ब्लॉकर से डेफिनेटली हेयर रिकवरी होना लाजमी सी बात है। यदि आपके अंदर से फॉलिकल सेल बची हुई हैं, अंदर आप यदि आपका हेयर किस ग्रोथ साइकिल में है और वो सेल बची हो, तो बस बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छी प्रोटीन डाइट लें, अच्छा से पानी पिएं, लीवर की हेल्थ सही रखें, पूरी नींद को, स्लीप साइकिल को पूरा करें, और सप्लीमेंटेशन की हेल्प हेल्प आप लेंगे तो डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे बच्चों में भी आपको अर्ली ग्रेथ के साइन दिखते हैं कि आयरन, फोलिक एसिड की कमी होना, बायोटीन की कमी होना, या अदर्स जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, तो आपको आम देखने को मिलता है। समटाइम हेयर का जो फॉल है वो फंगस की ग्रोथ के कारण भी होता है, जो एलोपीसिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आप देखें कि आप अपने हेयर स्पेशलिस्ट को आप इसको डायग्नोस करवाएं। वो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस करता है कि कोई फंगस तो नहीं है, तो एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल जो शैम्पू वो एडवाइस करे तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हेयर ब्लैक हो सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए, कुछ केसेस में बात बन जाती है यदि वो सेल जिंदा है, कुछ 90 में ये नहीं बात बन पाती, बट नेक्स्ट को आप पूरे के पूरे का ग्रे का जो आपका स्पीड चल रहा है ग्रे होने का, उसको स्लो कर सकते हो, उसको रोक सकते हो कुछ टाइम के लिए। सो इवन मैं बताऊं कि मैंने 2-3 महीने लीवर पे ज्यादा काम किया। मेरे हेयर ग्रोथ आप देखेंगे, ऑलमोस्ट मैं भी उस एज में हूं कि हेयर फॉल होना या वाइट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एज होती है। ये वाली जो अराउंड 35 और 40 के आसपास की एज होती है। सो लीवर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लीवर की हेल्थ सही है तो आपके हेयर, लीवर और गट सही है तो आपके हेयर सही रहेंगे। सो और हार्मोनल हेल्थ आपकी सही है तो आपके हेयर अच्छे रहेंगे। तो ये कुछ मिला के मिला जुला एक तरीके से ये लाइक फंक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड नहीं है कि ये आपको संभालने हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से ये बनना है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है सर, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं इसको। और दूसरा ये है कि लाइक पीरियड साइकिल के टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जिनको थायराइड की हाशिमोटो जो बीमारी है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस केस में तो जरूर यूटिलाइज करें आप लीवर वन, और आपका लीवो वन, और साथ में आपका हेयर वन, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर बर्थ में जो हेयर फॉल होता है, ऐसे बच्चों को नहीं देना है यार। उसको आप अपनी पहले तो मदर का दूध या अच्छा न्यूट्रिशन ध्यान रखो, क्योंकि वो तो समटाइम सीजनल भी होता है बच्चों में। और कोई ऐसा क्वेश्चन? कुछ लोगों में पैचेज पैचेज में भी होना एक तरीके से ये साइन है आपका कुछ डेफिशिएंसीज का। लाइक हो सकता है डीएसटी मेल में होगा तो डीएसटी का एक हाइपर हाई डीएसटी का केस हो सकता है, यानी कि डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 1 मंथ लैक्टेटिंग मदर को मैं नहीं एडवाइस करूंगा। 3 महीने के बाद वी कैन एडवाइस। आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन स्टार्ट। स्प्लिट एंड है तो आपका स्प्लिट एंड में हो सकता है कि आपका बायोटीन की आप में डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, या एक्सटर्नल आपका जो पोल्यूशन के कारण, या आपके जो स्कैल्प लेवल पे ही आपका एक तरीके से डैंड्रफ की वजह से भी ये हो सकता है। सो आप देख लीजिए किस वजह से है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू जो हमने आज डिस्कस किया। हेयर ट्रांसप्लांट वाले पर्सन ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं सर। सिबोरिक डर्मेटाइटस, यस डेफिनेटली, क्योंकि सीबम की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसके कारण जो डर्मा में दिक्कत आ रही है स्कैल्प में, वो भी ले सकता है। विटिलिगो वाला बंदा भी ले सकता है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर से एक अच्छी संख्या में आगे, लगभग
550-600 लोग आके इस मीटिंग का हिस्सा बने और एक दूसरे के साथ हमने एक नॉलेज शेयर किया। और डेफिनेटली आप इसके बेस्ट रिजल्ट आने वाले टाइम में खुद पे देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हेयर फॉल हो रहा तभी आप यूटिलाइज करें, उसको बचाने के लिए भी यूटिलाइज करें। आपका हेयर अच्छा रहे, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे, अच्छी डेंसिटी रहे, अच्छी साइन करते हुए हेयर आपके बने रहें, आप उसको यूटिलाइज करें वेलनेस पर्पज से भी। अकेला आपको इलनेस पर्पज में नहीं लेना, अकेला प्रॉब्लम में नहीं लेना। सो कि प्री मेच्योर ग्रेइंग ना हो, जल्दी वो वाइट ना हो, या वाइट होना स्टार्ट हो तो उसको आप कैसे स्लो कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हो। हेयर फॉल होना स्टार्ट हो तब नहीं लेना होता, पहले भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और बस आज के टॉपिक में इतना ही था।